हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th, जो बहुत ही ज़रूरी है 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जीवन परिचय जयशंकर जी का, प्रसाद जी का, ये इनका जीवन परिचय फ्रेंड्स बोर्ड में हर साल आता है। हर साल ये बोर्ड में इनका आया हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको केवल 5 से 6 मिनट में इनके पूरे जीवन परिचय को अच्छे से याद कराऊंगा। ये गारंटी है। और हाँ, ये 100% कन्फर्म है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में 100% आया हुआ है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ये बोर्ड में आया हुआ ही है। तो चलिए बिना देरी के हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे है। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग डालेंगे अच्छे से, सुंदर से काले ब्लैक स्केच का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। और फिर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। आप इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 30 जनवरी 1889 को कहाँ हुआ था? वैश्य परिवार में, काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य के प्रेमी थे। प्रसाद जी जन्म से ही साहित्यिक वातावरण में प्राप्त हुआ था। कह रहे हैं जो प्रसाद जी थे फ्रेंड्स, उनको जब बचपन से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिताजी ने इनके महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर यात्रा की। कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा अपर बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में यानी इलाहाबाद में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों के अंग्रेजी संस्कृत अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तो तभी बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इनकी 3 शादियां हुई, तीनों ही पत्नियों की आकस्मिक मृत्यु हो गई। स्वस्थ के को इन सभी आकस्मिक इन्हीं बीच इनके जो छोटे भाई था उनका भी मृत्यु हो गया फ्रेंड्स। इन्हीं सभी आकस्मिक मौतों का ये अंदर ही अंदर टूट चुके थे। स्वस्थ और बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग होने के कारण 1937 में 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष के अरसाई में इनका निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, जो इनका जीवन परिचय है वो बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम जानेंगे। कैसे क्या कहेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था 30 जनवरी 1879 को काशी के प्रसिद्ध व्यवसाय परिवार में हुआ था। इनके परिवार को लोग क्या कहते थे? सुंगनी कहते थे। इनके जो पिता थे देवी प्रसाद जी, वो स्वयं साहित्य के प्रेमी थे। इस प्रकार साहित्य जी को बचपन से साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। जब प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में एक कविता लिख दी तो इनके पिताजी इनकी कविता को देखकर बहुत खुश हुए और इन्हें एक महान कवि बनने का आशीर्वाद दे दिया। ये अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न स्थानों पर घूमे टहले थे। कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो इनके बड़े भाई थे श्री शंभुनाथ जी, उनके शिक्षा दीक्षा का देख रेख करते हैं। तो इनका नाम सर्वप्रथम कहाँ लिखाते हैं? वो कोलकाता में लिखाते हैं। कोलकाता में इनका मन नहीं लगता है तो ये घर पर आ जाते हैं और घर पर योग शिक्षकों के संबंध में अपना जो अध्ययन करने लगते हैं। जब ये 17 वर्ष के होते हैं फ्रेंड्स, तो इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी की मृत्यु हो जाती है और इनकी 3 शादियाँ होती हैं और तीनों पत्नी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इन सभी आकस्मिक मौतों से अंदर ही अंदर टूट चुके थे और जब ये सब ऐसा होता गया तो वो अंदर ही अंदर टूट चुके थे। ऐसा कोई भी होगा, जब किसी के अंदर ऐसे किसी परिवार में इतना तकलीफ पड़ जाएगी तो वो अंदर अंदर टूट ही जाएगा। अतः इस क्षय रोग होने का जो हुआ था 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि जो क्या कहेगा कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी एक रचना को उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, इनकी जो रचना था वो आप रचना को देख लेंगे। रचना नीचे दिया हुआ है, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का रचना
तो नाटक में क्या क्या लिखे थे वो, इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं, अजातशत्रु हैं, धृष्वनी, विशाखा, राजश्री, कामना, जनेग, कानाड़िग, करुणालय, एक घूंट, सज्जनों एवं प्रस्थिति आदि है, इनके नाटक हैं। और कहानी देखो क्या क्या लिखे हैं, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। काव्य में देखो महाकाव्य, झरना, लहर, आंसू, महाराणा प्रताप का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। ये बात याद रखो, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो अपने हिंदी के क्या हैं, हीरो हैं, हीरो हैं, ये याद रखो। कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है, और एमसीक्यू में ये सब बहुत पूछता है, झरना हुआ, लहर, आंसू, देखो झरना, लहर, आंसू, ये सब बहुत पूछता है। तो इनके जब उपन्यास देख लेंगे कौन कौन से था, तो वो था कंकाल, तितली, इमारती, प्रमुख उपन्यास, निबंध, कवकली और खंडदी की। और फ्रेंड्स भाषा शैली जो है वो कभी पूछता ही नहीं है, भाषा शैली कभी नहीं पूछता है, भाषा ना पूछता ना साहित्यिक परिचय पूछता है। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे जिस तरह से मैं बताया हूँ, कुछ करना नहीं है। और हाँ एक बात ध्यान रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सभी छात्रों के लिए जो क्लास 10 2024 में बोर्ड एग्जाम बैठने वाले हैं। आप इस डायग्राम को पूरा अच्छे से देखकर ही बोर्ड एग्जाम में जाएंगे, इनसे भी बहुत हेल्प मिलती है फ्रेंड्स। और हो सकता है कि इन सब को लिखने के बाद, जो ये सब आप लिख देंगे उनको लिखने के बाद एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़े, तो इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लेंगे। इस प्रकार मैंने आपको आज जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताया, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यानी 4 नंबर जो होता है, 4 नंबर का फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आता है, 4 नंबर आपके 100% कन्फर्म हो चुके हैं और यही आएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। इस साल का जो बोर्ड एग्जाम है आपके लिए भारी नहीं पड़ने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्लास 10 के हर उस छात्र तक शेयर कीजिए जो अभी भी क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाला है। फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।